हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैंने पर्यावरण अध्ययन की वीडियो बनाने की कोशिश की है और मैंने ये कोशिश की है कि आपको पर्यावरण के विषय में कुछ जानकारी हो। आज जो पर्यावरण के लिए लेकर के हम चिंतित हैं और ये पर्यावरण हमारे लिए संभालना बेहद ज़रूरी है, तो इसकी बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दें। और इससे जुड़े हुए जो पॉइंट आप एग्ज़ामों में देखते हैं और जो आप कहते हैं कि ये पर्यावरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप वो बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे और एक-एक चीज़ आपको ये बात समझ में आएगी। साथियों, पर्यावरण की शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने की थी और इस पर्यावरण की शुरुआत के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में इस पर चर्चा की गई और 1974 को ये जो है सबसे पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। साथियों, पर्यावरण के जानने के लिए हम इस पे एक-एक बिंदु पे चर्चा करेंगे और आपसे एक अपील करता हूँ कि आज पर्यावरण दिवस को मनाने वाले स्टूडेंटों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को आप कितना शेयर करते हैं और जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कितने स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको वे चीज़ें मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि एक-एक बात आपके ज़रूर समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण से तात्पर्य है परे प्लस आवरण, है ना? ये दो भागों में विभाजित किया है, परिधन, आवरण। तो देखो, परे का मतलब होता है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो पर्यावरण दो भागों में बांटा गया है, जिसको देखो जैविक घटक और अजैविक घटक, है ना? ये जैविक और अजैविक क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जैविक में आते हैं वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह आते हैं इसमें। और देखिए, ये हैं जीव जंतु और ये कवक, शैवाल, जीवाणु, ये जैविक में आते हैं। इनको हम जैविक घटक बोलते हैं। आगे देखिए, ये है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में क्या आता है? इसमें देखिए पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, वायुमंडल है, जलमंडल है, ग्लेशियर है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ रही होंगी। पर्वत, पठार, नदियाँ वगैरह ये सब क्या होते हैं? इनको आप जानते ही हैं। तो ये सब हमारे अजैविक घटक के हिस्से हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। चलिए, देखिए, पर्यावरण में पर्यावरण में जैविक तथा अजैविक घटकों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? जैविक तथा अजैविक घटकों का। तो जैविक घटकों के चारों तरफ जीव जंतु, जो कि अजैविक घटकों जैसे कि पर्वत, नदी, जलमंडल, वायुमंडल का आवरण पाया जाता है, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल। तो इस वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और देखिए आर्गन है और अन्य गैसें हैं। तो इन सब के मिलने से हमारा पर्यावरण यानी कि वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये ऑक्सीजन पृथ्वी पर जो मिलती है, इस ऑक्सीजन से जीव जंतु श्वसन क्रिया करते हैं। और देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो और इसके बाद में देखिए, जितनी भी गैसें हैं, किसी न किसी तरह से इस वायुमंडल का हिस्सा हैं और ये वायुमंडल को बनाए हुए हैं। और जब इनके अनुपात में जब कोई गड़बड़ होती है, तो ये हमारा पर्यावरण बिगड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पर्यावरण को इस चित्र द्वारा अच्छे से समझेंगे। ये मैंने चित्र बनाया है, देखिए। तो इसमें देखो, वायुमंडल थोड़ा और अच्छे से दिखाते हैं। देखो, ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये पर्यावरण है हमारा। तो पर्यावरण किन किन चीज़ों से बना है? देखिए, वायुमंडल, जीवमंडल और देखिए जलमंडल और स्थलमंडल, ये चार चीज़ें हैं। देखिए, पर्यावरण से ये चारों चीज़ें लगी हुई हैं, है ना? तो चलिए समझते हैं। नंबर एक पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये क्या होता है? स्थलमंडल क्या होता है? देखिए, स्थलमंडल पे क्या क्या होते हैं? देखो, महाद्वीप होते हैं, पर्वत होते हैं और देखो पठार होते हैं, मरुस्थल होते हैं, द्वीप होते हैं, मैदान होते हैं। देखिए, मैदान वे हैं जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। अच्छा, मिट्टी है और तापमान है, वर्षा है। तो ये हमारा किस में आता है? स्थल मंडल में आता है। अब देखिए, वायुमंडल की बात करते हैं। तो देखो, वायुमंडल के अंदर जो हमारी परतें हैं, यानी वायुमंडल के ऊपर जो परतें हैं, जैसे पृथ्वी के ऊपर जो परतें हैं, सब मिला करके सब में वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5। जैसे देखिए, सबसे पहले
क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, आयमंडल है, बाह्यमंडल है। तो इस तरह की परतों को मिला करके ये वायुमंडल बन गया। इसके बाद है देखिए जीवमंडल। तो जीवमंडल में क्या आता है, देखो जीव जंतु आएंगे, वनस्पति आएंगी, कवक आएंगे, शैवाल आएंगे और जीवाणु आएंगे। तो ये हमारा जीवमंडल हो गया। देखिए इसके बाद है स्थलमंडल। तो स्थलमंडल में क्या होता है, देखिए महासागर है, समुद्र है महासागर है, समुद्र है, नदी है, झील है, ग्लेशियर है, तालाब है। तो इन सब को मिला करके हमारा पर्यावरण बनता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैविक घटक और अजैविक घटकों के बारे में जानें। तो जैविक घटक क्या हैं, जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ, जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ व अपघटक, जीवाणु और कवक। देखो अपघटक में क्या होता है, जीवाणु और कवक आते हैं, संपूर्ण जीवमंडल है ना, संपूर्ण जीवमंडल ये आते हैं जैविक घटक में। अजैविक में क्या आता है, देखिए वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। अब ये जानते हैं कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल क्या होता है। देखिए वायुमंडल में विभिन्न गैसों की परतें होती हैं, जो अभी बताई थी हमने। स्थलमंडल में मैदान, पर्वत वगैरह, पठार, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जलमंडल में आप जानते हैं कि महासागर, नदी, झील, तालाब, ग्लेशियर आदि ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, इसको हम इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। देखिए इकोलॉजी है क्या चीज़, चलिए आगे देखते हैं। जीव यानी जैविक और उसके वातावरण अजैविक घटक के पारस्परिक संबंध है ना, के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक और उसके वातावरण अजैविक घटक के पारस्परिक संबंध, यानी जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम जर्मनी विद्वान थे एक अर्नेस्ट हैकल, ये इन द्वारा प्रयोग किया गया है और ये कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखिए पारिस्थितिकी के पिता कौन कहे जाते हैं, ये ही कहे जाते हैं, अर्नेस्ट हैकल को ही कहा जाता है। देखिए अब मैं समझाता हूँ पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, थोड़ा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो जैविक और एक अजैविक, यानी जीव और वातावरण। तो इसमें देखिए जैविक तत्व आते हैं और इसमें क्या आते हैं, अजैविक वातावरण में आते हैं। तो इन दोनों को मिला करके हमने क्या है, देखो जीव और ये प्लस वातावरण, तो यानी जैविक और ये अजैविक है ना। तो इन दोनों को मिला करके क्या हुआ, दोनों का पारस्परिक संबंध हो गया इकोलॉजी है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए थोड़ा सा और जानते हैं। जीव वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करता है, यानी ये वातावरण यानी जीव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसी भी स्थान के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के मध्य एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है। देखिए जैविक और अजैविक घटकों के बीच में पारस्परिक संबंध पाया जाता है एक, इसी पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले, देखो एजी टांसले ने नामक विद्वान ने दिया था ये शब्द, एजी टांसले नामक विद्वान ने दिया था। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। देखो कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। एक नंबर है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और नंबर दूसरा है मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आता है, इस तंत्र को प्रकृति के द्वारा निर्मित किया जाता है। देखिए क्या क्या होता है, उदाहरण के तौर पर परतंत्र, वनीय तंत्र और नदी तंत्र, तालाब का तंत्र। देखिए इसमें जो रहने वाले जीव जंतु, पानी वगैरह जितना जो कुछ भी तंत्र है, इस सब के बारे में बात है ना। अब इसके बाद देखते हैं मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखो मानवकृत का मतलब है मानव द्वारा निर्मित है ना। तो इस तंत्र में मानव द्वारा निर्माण किया जाता है। जैसे धान का खेत है तो उसको किसान ही उसको रोपता है धान को और उसकी देखभाल करता है, तो ये मानव द्वारा हुआ। देखिए एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम का मतलब होता है घरों में साज सज्जा के लिए जो लगाए जाने वाले फूल पत्ती के पेड़ पौधे या फुलवाड़ी होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्वेरियम। तो ये थोड़ी सी हमने वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दी और इसमें बहुत सारी चीज़ें आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आएंगी। और साथियों ये अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और जो स्टूडेंट मुझे जानता है और मेरी वीडियो को पसंद करता है तो वो अपने पास जितने भी ग्रुप वगैरह हों उन सब में शेयर करे
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।